विश्वं दर्पणं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे पिछला जो बता रहे थे उसके आगे हमने बता रहे थे तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप हो। अच्छा, इसके आगे बताते हैं आत्मरति और भगवत रति क्या है। आत्मरति और भगवत रति, ठीक है। आत्मरति क्या है? यदि आनंद को तुम अपने से अन्य समझते हो तो भगवत रति होगी। समझ में आया? यदि आनंद को तुम अपने से पृथक अलग समझोगे तो क्या होती है? ये भगवत रति हो गई। और यदि तुम आनंद को अपना स्वरूप समझते हो तो क्या होगा? आत्मरति हो गई, है ना, सिंपल भाषा में। तो साधारण अर्थों में, साधारण मतलब कठिन शब्द साधारण अर्थों में बता दिया। तो जब भगवत वृत्ति जब भगवत वृत्ति और भगवत रति और आत्मरति की जब दोनों में एकता होगी तब भगवत रति और आत्मरति दोनों एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात समझो और इस पर विचार करो, ठीक है। चित्त स्वरूप का विवेक क्या है? अब हम बताते हैं चित्त स्वरूप, जो चित्त है, चित्त स्वरूप का विवेक क्या है। देखो, जो अहमर्थ जो है वो चेतन है और जो इदमर्थ है वो जड़ है। और जो इदमर्थ है वो जड़ है। वो जड़ है और मैं चेतन है। जो मैं चेतन है, यह और मैं क्या हुआ? ये जड़ और चेतन का विवेक हो गया। यह और मैं नहीं। तो दुख है वो जड़, जो सुख है आनंद है वो चेतन, ठीक है। ये अब ये क्या हो गया? पहला विवेक नहीं कि मैं आनंद स्वरूप चेतन अलग हूं और ये जड़ स्वरूप दुख अलग है। यानी सांख्य दर्शन का विवेक हो गया। ये कौन सा विवेक है? सांख्य दर्शन में ऐसा विवेक है, मतलब हो गया दृष्टादर्श का विवेक। अच्छा, भक्ति दर्शन में क्या विवेक है? भक्ति के आचार्य बोलते हैं भक्त लोग दुख और आनंद का विवेक करते हैं, ठीक है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और संसार दुख स्वरूप है। योगी और सांख्यवादी चेतन स्वरूप का विवेक करते हैं। कैसे? यानी मैं दृष्टा हूं, जो मुझसे अलग है वो दृश्य है, जड़ है, ठीक है। ये योगी और सांख्यवादियों का विवेक है। अब वेदांत दर्शन का विवेक बड़ा विलक्षण है। वेदांत दर्शन में क्या विवेक? वेदांती केवल चेतन और आनंद का ही विवेक नहीं करते, बल्कि वे सत स्वरूप का भी विवेक करते हैं। आनंद चेतन स्वरूप मैं अखंड हूँ, सत स्वरूप हूँ और मेरे सिवाय जो कुछ है वो सब असत है। इसलिए दुख भी असत स्वरूप है, जड़ भी असत स्वरूप है। माने मुझ सच्चिदानंद घन के सिवाय जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब दुख रूप, जड़ एवं असत है। अर्थात मैं अद्वितीय सच्चिदानंद घन हूँ। अच्छा, जो इस विवेक की क्या आवश्यकता है? तो इस विवेक की आवश्यकता ही क्या है फिर? ये इसलिए है कि जब तक दुख और जड़ता सच्ची मालूम पड़ती है तब तक इस विवेक की आवश्यकता है। और जब उसका सच्चापन कट जाता है तो जो चीज़ झूठी होती है ना, वो स्वरूप से अलग नहीं होती, तो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। तो जो जैसे सांप है वो रस्सी से भिन्न नहीं है, जो स्वप्न है वो स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार जो भी अनात्म वस्तु दिखाई पड़ रही है वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है। देखो, जो व्यक्ति आनंद चाहेगा, है ना, वो तो दुखी है, क्योंकि दुखी व्यक्ति ही आनंद को चाहेगा। इसी प्रकार यदि हम अंतःकरण की किसी भी वृत्ति को, यहाँ तक कि समाधि को भी यदि चाहते हैं तो भी हम दुखी हैं। इसलिए सच्चिदानंद को अलग समझकर जो उसको चाहेगा और तत्संबंधिनी कोई भी वृत्ति अपने में बनाना चाह रहा है, तो वेदांत का जो असली सिद्धांत है वहाँ तक वो अभी नहीं पहुँचा है, कच्चा वेदांती है वो जो विश्व तेजस प्राज्ञ और अकार उकार मकार के ज्ञान का फल बताया है। तो इस फल की लालच में जब वो आगे बढ़ेगा तो स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने पर वो फल की आकांक्षा स्वयं ही निवृत्त हो जाएगी उसकी। अपना आपा तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है ही, है ना। अब इसके बाद 19, 20 और 21 कारिकाएं हैं। क्या है? इसके बाद कौन सी कारिकाएं? 19, 20। पहला अब 19वीं कारिका और 20वीं, ये इनका, क्योंकि इनका अर्थ हम पहले बता चुके हैं। कारिकाएं क्या है?
विशेषत्वात् विवक्षयामादि सामान्यम उत्कृष्टम मात्रा संप्रतिपत्तो स्यादाप्ति सामान्यम एव च। ये हो गई 19वीं कारिका, इसका अर्थ पहले बता चुके हैं। अब 20वीं कारिका क्या है? तेजस्योत विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तो स्यादु भयत्वम तथा विधम। यह है 20वीं कारिका। अब इसके आगे 21वीं कारिका, इसका भी अर्थ बता चुके हैं। क्या? मकार भावे प्रागस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तो तु लय सामान्यम एवचा। इन तीनों श्लोकों में वही बात कही गई है जो पहले अकार और विश्व, उकार और तेजस, मकार और प्राग, इनकी एकता बताते समय कही गई है मूल मंत्र में। ये मूल मंत्र में मैंने पहले से ही बता दिया है। अब इन तीनों में जो एक ही वस्तु है उसको देखने के लिए आगे 22वीं कारिका है, 22 कारिका। क्या है 22वीं कारिका? क्या है? त्रिसुधामसु यत तुल्यम सामान्यम वेति निश्चिता सा पूज्या सर्वभूतानाम बंधश्चैव महामुनि। जो पुरुष जागृदादि तीनों स्थानों में बतलाई गई तुल्यता और समाजकता को निश्चित रूप से जानता है, वो महामुनि है तथा समस्त प्राणियों का वंदनीय व पूजनीय हो जाता है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर ये संसार और देहादि असत्य है, मिथ्या है, तो फिर इस देह को भोजन क्यों चाहिए? आप इस भोजन क्यों करते हैं? इस देह को भोजन क्यों कराते हैं? मत खाओ रोटी, यानी जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया तो ये जगत तो अब सत्य नहीं रहा, तो रोटी खाने की क्या जरूरत है? देखो, यहाँ पर मिथ्या का अर्थ जरा समझ लो। मिथ्या का अर्थ क्या है? साधारणतया लोग मिथ्या का अर्थ ठीक से नहीं समझते हैं, इसलिए सारे प्रश्न उठते हैं। वे समझते हैं जो चीज़ बिल्कुल मालूम न पड़े वो मिथ्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिथ्या का अर्थ है कि चीज़ तो मालूम पड़े किंतु उसमें सत्यत्व की भ्रांति ना हो। जैसे आकाश में नीलिमा है, मालूम तो पड़े, ठीक है, किंतु उसमें नीलिमा सत्य है ऐसी भ्रांति ना हो ना। जो ये शरीर है, ये जीवन है, ये पंचभूत से बना है, तो इसको तो मिट्टी, पानी, हवा, आग की जरूरत तो हमेशा बनी रहेगी। ब्रह्मज्ञानी माने जिसका अभिमान शरीर से हट गया, जिसने अपनी अनंतता जान ली और अपनी अनंत दृष्टि से देख लिया कि मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ठीक है, देखो, अनंत तत्व में दूसरी वस्तु, जो अनंत तत्व है उसमें दूसरी कोई चीज ही नहीं हो सकती। ना तो अनंत के अंदर कोई क्षण है जिसमें कोई दूसरी वस्तु हो सके, और ना तो अनंत के किसी देश में कोई चीज हो सकती है। ना तो अनंत वस्तु सावयव है और ना तो अनंत वस्तु क्षण वाली है, ना तो अनंत वस्तु देश वाली है। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विभाग अनंत में नहीं हो सकते, ये और वो का विभाग अनंत में नहीं है। इसलिए अनंत वस्तु की दृष्टि से अनंत के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होती। ठीक है, यानी परिच्छिन्नता का अभिमान कट गया तो मैं भी अनंत हूं। बोध ये नहीं कि मनुष्य ही मर गया, ये थोड़ी बोध है। देखो, व्यवहार में मनुष्य रहेगा, देह है तो भोजन भी चाहिए, आंख से दिखेगा भी नहीं। ये भी कहो कि ना देखो, ना सुनो, तो ना बोलो, तो ऐसा भी नहीं है। राजा जनक आदि तत्वज्ञानी भी राज्य का संचालन करते थे कि नहीं, तथा आद्य शंकराचार्य आदि भी इसी तत्वज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी शास्त्रार्थ करते रहे जीवन भर। तो ये कभी ये न समझना कि जब समाधि लगती है तब ब्रह्म रहता है और जब समाधि नहीं रहती है तब ब्रह्म नहीं रहता। देखो, एक ऐसी वस्तु, समान वस्तु है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में रहती है समान रूप से। तो जो उस वस्तु को पहचान लेता है वो क्या करता है कि वो तो अपना आपा ही है, वो फिर वो इन अवस्थाओं से अलग नहीं होता। जैसे मान लो इस कमरे में रखी हुई वस्तुएं अलग अलग दिख रही हैं, परंतु जिस रोशनी में ये वस्तुएं, जिस ज्ञान की रोशनी में अलग अलग दिख रही हैं, वो रोशनी तो एक है, वो ज्ञान एक है कि नहीं। विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। ये किताब अलग है, मान लो दिख रही है सामने, परंतु दोनों जिससे जाने जाते हैं, किताब जिससे दोनों जाने जानते हैं, किताब अलग है, मैं अलग, तो परंतु जिससे दोनों जाने जानते हैं वो ज्ञान तो एक ही है ना। मान लीजिए हमारे सामने मोबाइल रखा है और किताब रखी है, तो ये दोनों अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन जो ज्ञान है जिससे ये दोनों जाने जाते हैं वो एक है कि नहीं। समझ में आया? जैसे रोशनी में एक बार मोबाइल दिखता है तो एक बार किताब दिखती है,
पर रोशनी तो एक ही है, उसी प्रकार ज्ञान भी एक ही है। विषय भेद, देश भेद और काल भेद ज्ञान में नहीं होता। समझ में आया? इंद्रियों के भेद से, करण के भेद से ज्ञान में भेद नहीं है, भेद के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं है, क्योंकि भेद तो प्रकाशित होता है और ज्ञान तो एक ही है। एक अंतःकरण में होने वाले ज्ञान को जब हम अपना ज्ञान मान लेते हैं तब हम ज्ञाता बन जाते हैं, है ना। और यदि अंतःकरण से अपने को पृथक कर लें, अपने ज्ञान स्वरूप को पृथक कर लें, विवेक कर लें, तो अंतःकरण का जो ज्ञातापना है, प्रमातापना है, तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्तापना है, ये सब अंतःकरण के छोड़ते ही छूट जाता है। केवल एक अखंड ज्ञान रह जाता है, उस ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है। ज्ञानमात्रम परब्रह्म, ज्ञानमात्रम परम ब्रह्म। यानी ये देखो कि वो ब्रह्म और मैं, ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, दोनों की समानता है कि नहीं। दोनों की समानता ब्रह्म है, चेतन स्वरूप, और मैं है चेतन स्वरूप। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, ये अनुभव हमें कभी नहीं हो सकता, या मैं नहीं हूँ, ये अनुभव भी कभी नहीं हो सकता। इसी तरह अपने अभाव का अनुभव भी किसी को कभी नहीं हो सकता। देखो, जहाँ परछिन्न में मैं पने की भ्रांति है वहाँ बंधन है, जहाँ परछिन्न में मैं पने की भ्रांति नहीं है वहाँ ईश्वर है। ईश्वर में भ्रांति नहीं होती क्योंकि ईश्वर में अविद्या नहीं है, ईश्वर में माया तो है, इसलिए प्रपंच की प्रतीति तो होती है, परंतु प्रपंच सत्य है ऐसी भ्रांति ईश्वर को नहीं होती। जीव कौन है? जो परछिन्न को मैं समझता है, जो परछिन्न को मैं नहीं समझता उसका नाम ईश्वर है, और जो परछिन्न को मैं समझता है वो जीव है। आपको एक भक्ति का रहस्य, भक्ति की सूक्ष्म बात बता देता हूँ। क्या? भक्ति की एक सूक्ष्म बात बता देता हूँ। गीता के 12वें अध्याय में सर्वोत्कृष्ट साधन वो है जिसमें मन और बुद्धि को भगवान के प्रति अर्पण कर दो, ये बताया गया है। क्या है? गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है? मय्येव मन अध्यत्स्व मयि बुद्धिम निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। गीता का 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। एक सूक्ष्म बात, ये मन और बुद्धि का जो अर्पण है वो विषय रूप भगवान में हो सकता है या आश्रय रूप भगवान में हो सकता है। विचार करो, है ये विचार करो पहले। अच्छा, यदि विषय रूप भगवान में मन बुद्धि को अर्पण करोगे तो क्या होगा? जब तुम सो जाओगे तब मन बुद्धि भी तो सो जाएंगी, तो अपने भीतर कल्पित भगवान को लेकर सो जाएंगी। तब क्या होगा? भगवान ही मन बुद्धि के प्रति अर्पित हो जाएंगे, माने उल्टा हो जाएगा इसका। इसलिए अर्पण का अर्थ होगा कि आश्रय रूप जो भगवान हैं उनके प्रति अर्पण, माने मन बुद्धि जिसमें सोती है उस प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में मन और बुद्धि का अर्पण का, मन बुद्धि का अर्पण होना चाहिए। बुद्धि का अर्पण माने उसका चिंतन, मन का अर्पण माने उसकी भावना और उनका अभ्यास निरंतर। यदि आत्माकार वृत्ति को हो, हमेशा आत्माकार वृत्ति हो, वही मन का अर्पण है। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि तथा अन्नमय, प्राणमय कोश आदि कोशों का जो विचार है वो क्या है? बुद्धि का अर्पण है। माने मन और बुद्धि का अर्पण होने के अनंतर क्या होता है? अनंतर ही मुझ में ही, माने प्रत्येक चैतन्य भिन्न मुझ परमात्मा में ही तुम्हारा निवास होगा, ऐसा। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम। गीता 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। फिर कहा कि यदि इस तरह से चित्त का समाधान नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो। 10वें श्लोक में 12वें अध्याय क्या बोला? अब क्या बोला? अभ्यासप्यस क्या है? समर्थोवसी है, अभ्यासप्य समर्थोवसी मत कर्म परमो भव। अच्छा, यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे जो कर्म है, उपासना आदि, वो तो करो। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। गीता 12वें अध्याय 11वां श्लोक। इसके बाद ज्ञानी भक्त के लक्षण बतला दिए। क्या? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा। गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञानी भक्त कौन है? साक्षी है कि जीव है? ये ज्ञानी भक्त कौन है? तो बोले
उसके लक्षण बताए तो ज्ञानी भक्त कौन है? बोले साक्षी है कि जीव है। अच्छा, यदि वो साक्षी नहीं है तो यस्मन्नो द्विजते लोको, यस्मिन अन्नो द्विजते लोको, 12वें अध्याय 15वां श्लोक। ये जो लक्षण है ये तो कभी भी घटित नहीं होगा। इस श्लोक में साक्षी से अभेद करके वर्णन है। समाधि लगाने में उद्वेग होता है, माला फेरने में उद्वेग होता है, अनुष्ठान करने में उद्वेग होता है। इसलिए यदि भक्त साक्षी नहीं है ना, यदि भक्त साक्षी नहीं है, ये ज्ञानी साक्षी नहीं है, साक्षी से किसी को उद्वेग नहीं होता। उद्वेग माने व्याकुलता, चिंता, आवेग, उन्माद। ठीक है। अच्छा, समाधि लगा कर बैठते हैं और छोटे कीड़े आकर टकरा देते हैं, मर जाते हैं बेचारे। नहीं, समाधि में बैठे हो, छोटे मोटे कीड़े टकरा कर मर जाते हैं, मरते कि नहीं मरते? और मर जाते हैं, लेकिन उद्वेग नहीं होता। लेकिन दूसरे कर्मी लोग जो हैं वे कहते हैं कि समाधि लगाने वाले समाज के ऊपर भार हैं। जो कर्मी योगी वो बोलते हैं भाई समाधि लगाने वाले समाज के ऊपर भार है, उनको उद्वेग होता है कि नहीं? इसके आगे हम अभी ये थोड़ा सा और बता देंगे, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा हो, है ना। ओम शांति शांति शांति।